बार बार लगातार मिल रही नाकामी सब्र का इम्तिहान लेती है, मगर जब यही इंतजार पूरा होता है और सब्र का अच्छा नतीजा मिलता है तो खुशी भी उतनी ही होती है। कुछ यही स्थिति भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के फैंस की भी है। पिछले कुछ महीनों से लगातार नाकामी झेल रहे भारतीय कप्तान ने आखिरकार अपने पुराने तेवर दिखा दिए। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लंबे इंतजार के बाद बेहतरीन शतक जमाया। 90 गेंद पर 119 रन बनाए। रोहित शर्मा ने कटक वनडे में शानदार शतक ठोककर टीम इंडिया को कमाल की जीत दिलाई। लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने आखिरकार वो पारी खेली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ महज 90 गेंदों में 119 रन की पारी खेली, 7 छक्के लगाए, 12 चौके, स्ट्राइक रेट 132 से ज्यादा का। इस शतकीय पारी ने भारत को 305 रनों का लक्ष्य 45वें ओवर से पहले ही चेज करवा दिया। रोहित अपनी इस पारी के बाद काफी इमोशनल हो गए, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हमने देखा है कि दबाव था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बहुत बुरे तरीके से फेल हुए थे। पिछले महीने जनवरी में खराब बल्लेबाजी की थी। खराब बल्लेबाजी की वजह से खुद को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट आपको याद होगा, वो खेले ही नहीं। अब क्या रोहित का वक्त बदल गया है, टीम इंडिया का वक्त बदल गया है, लेकिन कैसे इस खिलाड़ी ने फॉर्म में वापसी की है। जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में रोहित का बल्ला नहीं चला तो उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कटक में रोहित ने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि भारतीय कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म में आ गए हैं, तो इसी पर हम खास हमारे साथ मेहमान रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। आशीष शुक्ला हैं इस वक्त हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर। हमारे साथ देवाधीश दत्ता हैं, खेल पत्रकार, और मोनू चहल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे सहयोगी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले आशीष जी, आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मतलब देर आए दुरुस्त आए, या फिर उन लोगों के लिए जवाब जो ये कह रहे थे राइट ऑफ कि रोहित इज नाउ फिनिश्ड। आवाज आ रही है आशीष जी? नहीं, आवाज उन तक पहुंची नहीं। देवाशीष, आप इस पे क्या कहेंगे अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं? कुछ लोग राइट ऑफ कर रहे थे, कुछ कह रहे थे खत्म, खुद को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना। मतलब इतने ऊपर नीचे हमने देखे, और कल का 119। देवाशीष तक भी आवाज लगता नहीं जा रही, एक बार आप देखिए। देवाशीष, आवाज आ रही है सर आपको? आशीष जी अब आप? जी, मुझे आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपका ये सवाल था कि देर आए दुरुस्त आए, और मुझे लगता है कि रोहित जब भी अच्छी पारी खेलते हैं, उनके जो स्ट्रोक प्ले है, जो लय और ताल है, वो अमूमन आप विश्व क्रिकेट में किसी की देखते नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि देर तो हो गई है। 37 साल के हो गए। T20 से उन्होंने संन्यास ले लिया है। टेस्ट क्रिकेट में जो भी थोड़ी सी घातक पिचें होती हैं, जहाँ पे पेस होता है, बाउंस होता है, वहां वो थोड़ा परेशान होते हैं, और होंगे भी, क्योंकि रिफ्लेक्सेस अब उनके वो रहे नहीं। और इंग्लैंड हम जाएंगे जून में, तब तक 5 महीने में मुझे लगता है कि रोहित टेस्ट क्रिकेट के भी उनके ऊपर दांव लगाना बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो सुखद की बात है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित के लिए फॉर्म की वापसी हमारे लिए बड़ी बेहद सुखद की खबर है। और ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत का अच्छा प्रदर्शन होना है, अगर भारत एक प्रबल दावेदार होना है, तो पारी की शुरुआत में रोहित अगर इस फॉर्म की 50 या 60% भी बरकरार रख पाते हैं तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। ठीक है मोनू, ये जो सफर रहा, क्योंकि मैं यहाँ सफर की बात करता हूँ, अकेले 119 नहीं, रोहित बड़ा खिलाड़ी है। रोहित बहुत, जिसे कहते हैं, तमाम रिकॉर्ड उसके पास है, और ऐसी बात नहीं है, वो सब जानते हैं। और इवन विराट तक को मैंने कहते हुए सुना है कि वो तो मुझसे भी ज्यादा जो है एफर्टलेस खिलाड़ी है। लेकिन ठीक है, वो दौर हमने देखा है ना, वो मैच तो मोर में हमें साथ ही देख रहे थे ना। पहले इंग्लैंड का जो पहले वाला जो वनडे था, कैसे आउट हुए थे, जैसे कोई मैच्योर आउट होता है। तब हम इसी चीज को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि ही इज फिनिश्ड, क्या करेंगे, खुद को नहीं खेला। रणजी भी बीच में ऐसा आया कि रणजी तक के लिए भी नहीं, और अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो आना। कल आपको उनकी वो बल्लेबाजी में वो मिडास टच लगा
आशीष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 37 है, एक एज भी होती है, रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, लेकिन चैंपियन से पहले इस तरह से वापस आना, और आगे इसका आप क्या देख रहे हैं? देखिए सचिन जी, हमेशा होता है क्रिकेट में कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। वो Yeah. क्लास हमें कल दिखी है और रोहित की, और बहुत इंपॉर्टेंट था रोहित का फॉर्म में आना। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक, अगर आप पहले देखें रोहित को इस मैच से पहले, बिकॉज 16 इनिंग हो गई थी और 16 इनिंग में एक भी बड़ी पारी नहीं आई थी। हाँ, बेंगलोर में जरूर आई थी वहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद तो बस मोबाइल नंबर ही थे, किसी में 8 किसी में 10। वो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं कह सकते, लैक ऑफ प्रिपरेशन भी नहीं कह सकते, लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते। वो खिलाड़ी जिनके पास सब कुछ था, बस उनको सिर्फ ये चाहिए था कि 15-20 गेंदें वो पहले खेलें, वो थोड़ा संयम रखें। अगर उन्होंने जो पेशेंस कल दिखाया है, वो जो टेम्परामेंट शो किया, जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की है, ये पुराने वाला हिटमैन दिख गया हमें, 2013 वाला। और कहीं ना कहीं रोहित की जो पारी थी, मतलब 50-30 पे पूरे कर लिए थे। हाँ, 30 गेंदों में 50 पूरे कर लिए, 30 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। और उसके बाद देन फिर तो एक बार सेट होने के बाद फिर रोहित को कोई नहीं रोक सकता, जैसी कल उन्होंने बैटिंग की है। और मजे की बात यह है कि इंडिया सीरीज भी जीता, भाई 3 वनडे मैचों की सीरीज है, 2-0 से आगे हो गए हैं। लेकिन रोहित का जो फॉर्म आया है, ये कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया कंप्लीट हो गई है। हाँ, विराट एक कंसर्न रहेगा, और आशीष से मेरा यही सवाल होगा कि सर रोहित ने तो अपना काम कर दिया है, बिकॉज रोहित ने जैसी बैटिंग की, सेंचुरी जो आई है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित। लेकिन विराट का आपको लगता है कि अगले मैच में विराट भी आ जाएंगे? सर आप म्यूट हो गए हैं। जी हाँ, आप मुझे बोलिए। कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, सर। अब बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि विराट की जो परेशानी पिछले कुछ महीनों में नजर आई है, या पिछले 5 सालों में हम उसको इग्नोर करते आए हैं, जिसमें उनके सिर्फ 3 शतक लगे हैं, और वो ये है कि शायद उनको लेंथ अब उनसे पकड़ में नहीं आती। ये अगर बैट्समैन को लेंथ ना समझ में आए, तो पहला तो सवाल ये होता है कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप आगे जाएं या पीछे जाएं। दूसरी बात, जो पहले वो आगे आगे अपने को कमिट करके जब उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है, जब ऑफ स्टंप पे गेंद उछलती है, वो जो स्प्लिट सेकंड की जो उनसे देरी होती है, वो हर गेंदबाज समझ गया है कि यहाँ पर विराट फंसेंगे और फंस ही रहे हैं। और उन्होंने बेशक सारी कोशिशें करनी, लेकिन जो उनका इनिशियल ट्रिगर मूवमेंट फ्रंट फुट का होता है, वहां से जब आप बैकफुट पे जाना चाहते हैं, वो स्टिल नहीं होते, क्रीज पे आराम से नहीं दोनों पैरों पे खड़े होते हैं। तो विराट का आप कुछ भी कहें, ये विराट की कमी पिछले कई महीनों से दूर नहीं हुई है। दूर हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिटनेस में कोई उनकी कमी नहीं है, लेकिन जो वो लेंथ नहीं भाप पाते हैं। मुझे एक मजेदार किस्सा याद आता है, थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। सुनील गावस्कर मुझे कहते हैं कि 1980s में जब वो 1990s में वो टूर कर रहे थे, 80s में वेस्ट इंडीज का, तो उनसे रन नहीं बन रहे थे, और वो एक बार बस में बैठे थे, तो एक वहाँ का जो लोकल था वो साइकिल पे आया, उसने साइकिल बस के पास खड़ी की, और उन्होंने सनी से कहा कि मान व्हाई डोंट यू गेट योर आईज टेस्टेड, मान व्हाई डोंट यू गेट योर आईज टेस्टेड। पता नहीं क्यों सुनील को ये बात पसंद आई, उन्होंने ये बात अपनी टेस्ट कराई, उनकी आंख कमजोर निकली, और उन्होंने कांटेक्ट लेंस लगाया, और उसके बाद उनकी बल्लेबाजी फिर से वापस आ गई। विराट को भी हम देखते हैं बाहर वो चश्मा लगाते हैं, तो जो लेंथ नहीं भाप पा रहे हैं विराट, वो मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। फिटनेस की कमी नहीं है, और यही आशीष विराट सर एक चीज आपको और भी हो रही है, 10,000 वो क्योंकि वो जो उस वक्त जो है, इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए, वो सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता, फ्रैक्शन भी नहीं होता साहब। वो तो फ्रैक्शन भी नहीं हनीफ है। मोहम्मद मुझे पाके वो कहते थे कि मैंने उनसे कहा कि फास्ट बॉलर की गेंद कैसे लगती है, कहता आपको बस एक लाल चीज तैरती भी नजर आती है, वो गेंद में कुछ नजर नहीं आती, वो एक आपको उस स्पीड पे सिर्फ एक लाल चीज तैरती भी नजर आती है। तो वो स्प्लिट सेकंड क्या, वो तो मतलब आप ये कह लें कि वो पलक झपकना भी नहीं है, वो तो हाँ, सही बात जस्ट इन है, अ वो फ्लैश। ऐसे थोड़ा ना चिन म्यूजिक आपको हाँ। पता भी नहीं लगता। हाँ, देवाशीष जी, हाँ। एक कमेंट आपका, उस वक्त अपनी आवाज नहीं आई थी, आई होप कि अब आप सुन पा रहे हैं मुझे। सुन पा रहे हैं दत्ता सर? बताइए। मैं आपसे जानना चाह रहा था, कल 119 और जिस तरीके से खेले रोहित, इस टच को कैसे देखते हैं? विद सिनेरियो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उससे पहले जो है उनका इस तरीके से फॉर्म में आना, और वो रोहित जो जूझते रोहित थे पिछले 15-16 इनिंग से लगातार, और कल की इनिंग, क्या इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे? नहीं, एनालाइज का पहले मैं सिर्फ यही बोलूंगा, एक बैटर जो है उनको तो रन बनाना ही है। कितनी दिन का बाद वो ये रन बनाया, ये खुद आप लोग देख लीजिए। तो अभी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जाने वाले हैं हम लोग, उसका पहले अगर फॉर्म अच्छा हो गया तो हम लोग वाह 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 कर रहे हैं। लेकिन कितना मैच में वो फेलियर होने का बावजूद भी उनको चांस दिया गया,
ही शुड बी थैंकफुल टू बीसीसीआई, नोबडी एल्स। और देखिए, जहां हम लोग गाली दे रहा था उनके लिए शतक की बात, उन्होंने बैट ऊपर नहीं किया, हेलमेट भी नहीं खोला, मतलब उस दुनिया को यही बात बोलने का चाहते थे कि भैया हम रन बनाए। अरे भाई हम लोग देखा सब, तुम बहुत अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट अबाउट दैट, तुम्हारा जो दिन लगेगा उस दिन लगेगा, लेकिन मुझे तो 365 into 7 into 24 हमको जीतना है। तुम कैसे बैटिंग कर रहा है, कौन सा स्थिति में बैटिंग कर रहा है, काहे तुम ओवर एक्सेसिव स्ट्रोक लगा रहा है, ये सब पूछने के लिए ग्राउंड का बाहर हम लोग इंतजार कर रहा है। उसमें गावस्कर भी है, उसमें कपिल देव भी है, लेकिन आपका इतना कोई बॉदरेशन ही नहीं है। जे आपने बोला जो ग्राउंड का बाहर जो बात करता है दैट इज आउटसाइड नॉइज। आउटसाइड नॉइज तब भी था, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। तो तुमको अगर पसंद नहीं है ये हम लोग का जो क्रिटिसिज्म, तो हम सिर्फ यही बात बोलेंगे, वेरी बैड, यू आर एन इंडियन कैप्टन, तुमने रन बनाया, बहुत अच्छा काम किया, इंडिया को जिताया, बहुत अच्छा काम किया, और भी जिताओ और हम लोग ताली बजाएंगे। लेकिन जहाँ अमाउंट ऑफ फेलियर जो तुम कितना मैच में हुआ है उसका हिसाब तुम अपना घर में जाके किताब खोल के देख लो, किताब खोल के देख लो भैया, ये कितना दफे गया है। हम लोग गागा हो जाता है, बहुत अच्छा मारा, अरे कितना साल का बाद मारा तू, ये भी तो देख। तो ये सब देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या रात गई बात गई में बिलीव करता हूं, तो इसीलिए ऐसा ही होने वाला है। वेरी वेल डन, गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट दैट। 34 100 लगाया, नो डाउट अबाउट दैट, वी कैन नॉट रब इट अप। तुम अगर 17 बनाएगा तो मैं 71 बना नहीं सकता है, तुम अगर 26 बनाएगा तो हम 62 बना नहीं सकता है। तुम जैसे खेला था उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत टिप्पणी कटा है, आप भी तो तुमको रन मिल गया है, अभी तुम टिप्पणी हो सकता है दत्ता जी, हो सकता है आपका ये आर्टिकल पढ़ लिया हो, आपको ही सुन लिया हो, उस चक्कर में जो है जो आउटसाइड नॉइस, वो तो आउटसाइड नॉइस क्या, वो आप 26 का 62 नहीं हो सकता है, वो 71 का 17 का 71 नहीं हो सकता है। वो ये ना एक प्रिंसिपल की तरह, जैसे आप कह रहे हैं कि मैटर करता है, 16-17 आप फेल हो गए, एक में बना लिया तो ठीक है, ताली उस दिन बजती है। लेकिन सर हो सकता है कि आपके आर्टिकल और आपकी जो है आपकी बात सुन ली होगी, तभी लिए थोड़ा सा वो क्या कहते हैं वापस आ गए फॉर्म में। चैंपियन से पहले आप कैसे देखते हैं, और 37 के रोहित, फिर मैं यही कमेंट जो है फिर मोनू से भी लूंगा कि 37 के होने चले हैं रोहित, वो रिफ्लेक्सेस, तमाम वो चीजें, और भी कई सवाल आएंगे, लेकिन फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी है। वेरी गुड, अगर उसका साथ विराट कोहली भी ईरान मिलेंगे तो हम लोग को सेमीफाइनल या फाइनल जाने के मौका मिलेगा। अगर विराट नहीं ईरान मिलेगा, रोहित को भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग पानी में डूब जाएंगे। ये एकदम बात सही बात है। लेकिन देखिए, पहला मैच है बांग्लादेश का तरफ, बहुत बड़ा कांटा है। सेकेंड मैच है पाकिस्तान मैच, वो सारा दुनिया को पता है, द बेस्ट मैच सो फार, सो मच ऑफ। लेकिन हम लोग जीत जाएंगे। सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचने का बाद ये दोनों बैट्समैन अगर अच्छा से खेल सकता है तो हमारा चांस बनेगा, नहीं तो हम लोग बैंड बजा के वापस चलाएंगे। मोनू, इसी को एक्सटेंड कीजिए आप, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे आशीष जी ने बोला 37 प्लस उसके पीछे की वो, और जो सर ने कहा, दत्ता सर ने कहा, एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी हेड। नहीं, इसमें सचिन सर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सर ने इनफैक्ट ऐड की है, भाई रोहित और विराट के रन आने बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ये दोनों अच्छा करेंगे तो टीम इंडिया अच्छा करेगी। लेकिन आशीष सर, आपने क्रिकेट खेला है, इनफैक्ट आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, उससे पहले दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म और रन, और दोनों हैं इस वक्त। अगर आप रोहित के साथ देखें, एक पारी ने बहुत कुछ बदल दिया है, और रोहित के लिए इनफैक्ट हम बात करते हैं भाई हमारी टॉप 3 सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आपको इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगता है कि इंडियन टीम का वो आप लगता है कि यार रोहित और विराट के अगर रन आ गए तो गिल ने जिस तरीका फॉर्म अभी देखा हमने गिल का, पहले वनडे में भी सुपर हिट थे, सेकंड वनडे में उन्होंने शानदार बैटिंग की है, अब आपको लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हमारी टॉप 3 ही बन गई है? हम बहुत भविष्य में ना देखें, और अभी जो हमारे सामने लक्ष्य, और बहुत बड़ा लक्ष्य है, चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ी प्रतियोगिता है, आईसीसी की प्रतियोगिता है। अगर हम ये जीतते हैं तो हमारे सीने पे एक बहुत दमकता हुआ मेडल लगेगा, और उसमें रोहित का फॉर्म का वापस आना एक अच्छी खबर है। क्योंकि देखिए, क्लास तो है ही है, जैसे देवाशीष ने बोला, क्लास तो है ही है, और वो नजर आती है, चाहे उनके वो लॉफ्टेड स्ट्रोक्स हों, पुल हों, हुक हों, कट हों।
तो एक बार रन आते हैं तो बैट्समैन में वो जो पुराने शेर में वो जो थोड़ी सी आग बुझ रही होती है वो जल जाती है। यही अगर विराट तीसरे मैच में ले आते हैं, हालांकि इस मैच में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था उनको, टारगेट भी आधा करीब पूरा कर दिया था शुभमन ने और रोहित ने, 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हो गई थी, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां विराट अपने को सेट कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन तीसरे मैच में विराट अगर फॉर्म में आ गए तो चैंपियंस ट्रॉफी जब जाएंगे, जो कि 19 तारीख से ही शुरू हो रही है, तब ये एक बहुत बड़ा उत्साह, एक बहुत बड़ा ऊर्जा का संकेत होगा टीम के लिए कि आपके दो सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ हैं, जो पिछले कुछ दिनों से खंडहर से लग रहे थे, अगर वो उसमें एक फिर से एक नई उसमें रचना हो जाए, संरचना हो जाए, उनमें मजबूती आ जाए, तो टीम में बहुत मजबूती आएगी। हमारे पास बल्लेबाजी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी गेंदबाजी की कमियों को कवर करेगी। बुमराह ना भी हुए तब भी अगर हम हर मैच में 350 के आसपास बनाएंगे तो बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। और जो दुबई में मैचेस हैं वो पिच जो है वो लो रहती है, आमूमन हार्ड होती है, बहुत स्पिन नहीं लेती लेकिन लो रहती है, और वो उसमें स्पिनर हमारे बड़े कारगर साबित होंगे जो इस सीरीज में आजमाए भी गए। हाँ आशीष सर, इसी पर इनफैक्ट मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता था कि जो दुबई की पिचेज हैं वो स्लगिश विकेट है, गेंद थोड़ा फंस कर आएगा, और जैसे विराट कल आउट हुए थे हमने देखा, एक फ्लाइटेड गेंद थी जिस पर कवर ड्राइव करने गए थे, वो एज लगा और उसके बाद आउट हो गए। स्पिन के अगेंस्ट भी विराट का स्ट्रगल हमने देखा है। आपको लगता है कि इतना जल्दी बाहर आना विराट के लिए आसान होगा, खासकर उन पिचेज पर? देखिए कल रोहित ने एक बहुत बड़ी बात बोली जो जिसपे लोगों ने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि आई ब्रोक माई इनिंग्स इनटू पीसेस, यानी मैं जिस तरह से मैच का उतार चढ़ाव आता गया, मैं उस तरह से अपनी पारी उसी हिसाब से शेप करता चला गया। विराट बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं। विराट, जैसे आपने ही शुरुआत में कहा था कि 15-20 गेंदें अपने को दें, यही पहले मैच में जब पर्थ में उन्होंने 100 किया था तब भी यही हुआ था, उन्होंने अपने को मौका दिया था सेटल होने का। 50 ओवर में बहुत गेंदें होती हैं जहां आप अपने को सेटल कर सकते हैं। आप सेटल होएं और फिर आप अपनी गेंद को धीरे धीरे लय ताल में लाएं तो विराट ला सकते हैं। लेकिन विराट जो पहले 10 गेंदों में ही सेंचुरी की सोचते हैं, उनको लगता है कि पहले ही वो एकदम से आके अपने जलवे बिखेरे, वो उनको थोड़ा कर्व करना पड़ेगा, थोड़ी ईगो अपनी मारनी पड़ेगी, थोड़ा अपने को कंडीशंस को, अपने फॉर्म को, बॉलर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आपकी इनिंग फ्लावर होनी शुरू होती है, और बिल्कुल होगी। और ये बात उनकी समझ में उनको आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे वो स्लिप्स नहीं है आपके पास जो आपको स्लिप में कैच आउट होंगे, वो उतना बाउंस भी नहीं होगा जो आपको ऑस्ट्रेलिया में परेशान कर रहा था। अगर आपने अब रन नहीं बनाए तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी 5 साल के बाद उन्होंने हर जगह गेंद खेली है, हर जगह क्रिकेट खेली है। वनडे क्रिकेट उनकी अच्छी रही है। देखिए T20 टेस्ट मैचेस में उनके फॉर्म में ऊपर नीचे हुआ है, बट वनडे क्रिकेट में उनकी एवरेज 50 से ऊपर का ही रहा है पिछले कई सालों से, और सबसे ज्यादा शतक है उनके वनडे क्रिकेट में। तो चैंपियंस ट्रॉफी में विराट का ना आना, आप फॉर्म में आ पाना, अपने आप में दुख का विषय से ज्यादा विस्मय का विषय हुआ, क्योंकि विराट मुझे नहीं लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जाने देंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके आगे कि हमें भी नहीं सोचनी चाहिए, उनको भी नहीं सोचनी चाहिए। देश के लिए गौरव लेके आए ये दोनों, और ये इसी की सबको उम्मीद है। देवाशीष जी, विराट में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? हाँ, तो ये तो बहुत दिन का पुराना खबर है, नया बात तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने, एक मैच खेले हैं, वो जबरदस्ती बोर्ड ने उसको बोला है खेलना पड़ेगा, करेंगे, प्रैक्टिस में करेंगे। अगर वापस आने के लिए जो एक्स्ट्रा लेबर हैज ही गिवन, आंसर इज नो। एंड जो आशीष ने जो पहले बोला है ही डजंट वांट टू प्ले बैक फुट, उनको मूवमेंट ही है फ्रंट फुट पे, तो फ्रंट फुट पे जाओ, और बैट्समैन को पता लग गया और ऑफ स्टंप का बाहर डाल के सिमिलर फैशन में आउट हो जा रहा है। कल भी आदिल रशीद का जो गेंद पे आउट हो गया है, he missed the line and kissed the bat and went to the wicket keeper. So मतलब आउट होने का तरीका has not been changed and he is also not changing. ये ईगो का बात है, उनको भूलना पड़ेगा। कवर ड्राइव तुम भूल जाओ, तुम सीधा खेलो, तुम मिडल में खेलो, मिड विकेट में मत खेलो, इधर एक्स्ट्रा कवर मत खेलो। सीधा खेलते खेलते अगर 15-20 रन हो गया, तुम 20 बॉल खेल लिया है, then you try to hit your own strong, but you are not trying, you are in a hurry. That's what exactly Ashish has said, that तुम इतना जल्दी हड़बड़ाना कर रहे हैं क्यों? नहीं मोनू, अब इस अगर मैं इस चीज को लेकर के आऊं, जाहिर सी बात है, अब आशीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि खंडर से नजर आ रहे थे, लेकिन दोनों स्तंभ हैं। ठीक है, कोई रिकॉर्ड नकार नहीं सकता। देवाशीष ठीक कह रहे हैं, आपकी सेंचुरी जो है, 34 सेंचुरी रोहित की है, वो भी कोई नकार नहीं सकता। पर मैं ये कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी
वो तो ऐड है ही है, दोनों ने खेलना और दोनों बिल्कुल इनके पे भी प्रेशर रहेगा और बगैर इनके जो है हम अच्छा कर ही नहीं सकते। देवशीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा। कितनी क्रिकेट आप देखते हैं उसके बाद भी इनकी बची हुई दिखती है आपको? देखिए आई थिंक उतना नहीं बनता है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अब चैंपियंस ट्रॉफी सबसे पहला इंडिया का गोल होगा, देन उसके बाद आप सोचेंगे कि भाई इंग्लैंड सीरीज के लिए। अब हालांकि बीसीसीआई ने भी उनसे पूछा गया है, बीसीसीआई ने भी इनके लिए पूछा गया है कि आपको कितना क्रिकेट, भाई इतना ही बचा आपके लिए, अब इन्हीं को डिसाइड करना होगा। और शायद मैंने तभी ले पूछा ना, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी या तो खुद डिसीजन लेता है जी, या फिर जिस तरीके से विदाई होती है वो भी हमने देखा है। इनफैक्ट बीसीसीआई ने तभी तो पूछा कि भाई ये देखिए आपका जो बैड पैच है ना बहुत लंबा हो गया है। इनफैक्ट आप देखिए बांग्लादेश के साथ आपने स्ट्रगल किया, न्यूजीलैंड के साथ आप घर पर हारे और फिर ऑस्ट्रेलिया गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां तो ये नौबत आ गई थी कि रोहित ने आखिरी टेस्ट में अपने आप को रेस्ट ले लिया था, ड्रॉप हो गए थे। हालांकि drop कर हमारे लिया। इंडिया में ड्रॉप नहीं कहा जाता, रेस्ट ही कहा जाता है वैसे, हाँ। कि रेस्ट ले लिया था। लेकिन सवाल यही है कि बिल्कुल सचिन से जो आपने बात कही, और आशीष सर मेरा भी यही है कि आप दुबई में खेलेंगे। अब दुबई में आपको भी पता है कि आजकल आईएल T20 लीग है, वहां पर वीएन एंड टीयर आएगा, स्पिनर काफी इफेक्टिव होंगे। तो ऐसे में रोहित और विराट, अब जैसे हमने यहां देखा है वहां ना फंस जाए, बस दिक्कत ये है इंडिया की, क्योंकि अगर इनके ऊपर से रन नहीं आए ना फिर इंडिया फंसेगा सर। देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूं कि जो फॉर्म में जब रन आपके बेल्ट में आ जाते हैं ना, जी। तो वो अपने आप में एक बूस्टर होता है। क्रिकेट इज ए कॉन्फिडेंस गेम। लाइफ में भी, लाइफ में विश्वास जो है वो कई चीजें आपको अगर लगता है कि आप कैच पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे। अगर आपके मन में हवा में गेंद ऊपर है, और जिसने भी क्रिकेट खेली अगर वो गेंद के नीचे अपने को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, तो कैच छूटेगा ही छूटेगा। क्रिकेट इज ए मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये जो रन आए हैं रोहित के, ये कॉन्फिडेंस का मैटर है। विराट के भी रन आ जाएंगे तो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन अगर आप बार बार आउट होते जाएंगे तो आप और भी चेंज अपने में लाना चाहेंगे तो आपकी पूरी तरह से बिखर जाती है। आपको अपनी खुद ही अपने अस्त्रों पर, अपने यंत्रों पर विश्वास नहीं रहता। और रोहित, मैं देवशीष की बात इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि देवशीष तो एक युग है क्रिकेट के। मतलब देवशीष ने इंडियन क्रिकेट को जितनी करीब से देखा है, रोहित और विराट, ये सब बच्चे एक तरह से, सचिन तेंदुलकर वगैरह सभी इनके सामने से निकले। मुझे बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैंने इनके साथ कई टूर किए, इनके साथ कमरे शेयर किए, और हम दोनों में बहुत प्यार भी है। और बहुत बेबाक बोलते हैं, तो जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सर जो वो किसी से छुपा नहीं कान पकड़ करके, मतलब हक रखते हैं ये, कान पकड़ करके जैसे कहते हैं ना, एक प्रिंसिपल जो कि अपने बच्चे को समझाता है। और ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं कि किसी से छुपा नहीं है कि अब वो आपकी गलतियां ठीक नहीं हो रही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और आपको कितना लॉन्ग रोप दी जाएगी कि आप मतलब और भी तो लड़के हैं, उनका भी तो कैरियर बनता है। ये तो है नहीं कि आप अपने कैरियर, अगर आप अपने रिकॉर्ड पे खेलते रहे तो गावस्कर भी हैं, फिर कपिल देव भी हैं, सारे सबके रिकॉर्ड हैं। लेकिन आपका प्रेजेंट फॉर्म क्या है, मैदान पे आप क्या कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको लेके आए जो देश के लिए गौरव है। एब्सोल्युटली, आप छुपा तो सकते नहीं है ना। बहुत अच्छी बात कही थी, और इसी टेकअवे के साथ हम यहाँ से आप सबका शुक्रिया करते हैं कि 17 को 71 जो है वो नहीं बना सकता कोई, और 26 को 62 नहीं बना सकता। ये खुद वो खिलाड़ी ही बना सकता।